पहली तारीख को एक रेट तय करते हैं, दूसरी तारीख को आलमी मंडी में रेट चेंज होते हैं, आप तीसरी तारीख को रेट यहाँ चेंज कर देते हैं। क्यों? कोई लंबे सफर में निकला, वो कोई कमिटमेंट करके निकला है यहाँ से, हैदराबाद से या कराची से, 12 बज गए, उसको पता चला भाई रेट चेंज हो गया, यहाँ मिस कम्युनिकेशन आ गई। आवाम ये समझती है कि देखें जब प्राइस बढ़े तो आपने बहुत कमा लिया, आपने बहुत कुछ कर लिया। देखें इस तरीके से नहीं है कि डेली प्राइस चेंजेस करने से आप मुझे बताया ना कि कैसे तयन करेंगे प्राइसेस का। आपका जो फ्यूल है उसकी प्राइस का जो असरात है वो आपकी हर चीज़ पे, खाने की अशियाओं पे, जो भी चीज़ है, आपकी फैसिलिटीज़ है, सब पे पड़ता है। हमें म्याना रवि, बैलेंस ऑफ पावर और बेहतर पॉलिसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी दे दें, उसके अंदर हमारा स्टेक ले लें। डेली किसी भी चीज़ के ऊपर जो है ना आपकी अप एंड डाउन या चेंजेस प्राइस में करना तो कभी भी मुस्बत साबित नहीं होता, पॉजिटिव साबित नहीं हो पाता। बिस्मिल्लाह, थैंक यू हैदराबाद न्यूज़ कि आपने ये बेहतर समझा और ज़रूरी समझा, और क्योंकि ज़रूरी भी है कि आवाम को और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मैं ये देखता हूँ कि डेली किसी भी चीज़ के ऊपर जो है ना आपकी अप एंड डाउन या चेंजेस प्राइस में करना वो कभी भी मुस्बत साबित नहीं होता, पॉजिटिव साबित नहीं हो पाता। आप देखें ना, जो एक गाड़ी डिपो से भर के निकल रही है वो 12 बजे के बाद पहुँच रही है, तो देखने में आता है कि भाई जिस वक्त वो भरी गई थी उस वक्त उसका जो रेट होगा आपने पे कर दिया। अच्छा देखें, आवाम ये समझती है कि देखें जब प्राइस बढ़े तो आपने बहुत कमा लिया, आपने बहुत कुछ कर लिया। देखें इस तरीके से नहीं है। जो ऊपर ये बैठे हुए हैं OMCs, अभी हम मुकदमा जो लड़ रहे हैं आवाम के साथ अपना भी, वो हुकूमत के सामने जो पेश कर रहे हैं वो OMCs के लिए भी कर रहे हैं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, जिनकी जो हम देखें डीलर हैं, हमारा काम ये है कि प्रोडक्ट आगे से लेना है और आवाम तक हम डिस्पेंसर के ज़रिए सेल कर रहे हैं। हम डीलर होते हैं किसी ना किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के। अब आपको मैं आवाम को ये बताते चलूँ आपके चैनल के तवस्सुस से कि जब ये बड़े पावरफुल और बड़ा डेटा एनालिसिस टीम होती है इनके पास, दे कैन ऑब्जर्व और दे कैन जज कि भाई अभी बढ़ रहे हैं या क्या हो रहा है। तो जब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो जो डीलर्स, हम जैसे डीलर्स होते हैं, उनको सप्लाई एलोकेशन की मद में एक स्टेप लगा के लिमिटाइज कर दी जाती है। मतलब आप मुझे बताएं, अगर मेरी सेल 10,000 लीटर की सेल है डेली, तो मुझे 5,000 से लीटर का ज़्यादा दिया नहीं जाएगा। अब वो 5,000 लीटर एक टैंकर में 20,000 लीटर फ्यूल आता है। फिर मैं पार्टीशंस ढूंढता हूँ हैदराबाद के लोगों से, हम डीलर्स करते हैं कि भाई 5-5 हज़ार तुम्हें मिलेगा। तो हम बड़ा इस पर परेशान है। और आपका जो सवाल पे मैं वापस आऊँ कि डेली प्राइस चेंजेस करने से आप मुझे बताया ना कि कैसे तयन करेंगे प्राइसेस का। आपका जो फ्यूल है उसकी प्राइस का जो असरात है वो आपकी हर चीज़ पे, खाने की अशियाओं पे, जो भी चीज़ है, आपकी फैसिलिटीज़ हैं, सब पे पड़ता है। अब अगर आपने कोई कंसाइनमेंट बुक किया है पंजाब के लिए, आपने रेट चेंज होने से पहले बुक किया, उसने आपको रेट कोड कर दिया कि भाई ये ट्रांसपोर्ट इतने की होगी। गाड़ी वाला आपके पास 12:30 बजे आपको लेने आया कि चलें, आपने लाहौर की बुकिंग कराई थी, वो आपको 12:30 बजे आके कहता है कि भाई 12 बजे अब प्राइस चेंज हो गया, मैं तो आपसे कमिटमेंट ये पूरा नहीं कर सकता। या कोई लंबे सफ़र में निकला, वो कोई कमिटमेंट करके निकला है यहाँ से, हैदराबाद से या कराची से, 12 बज गए, उसको पता चला भाई रेट चेंज हो गया, यहाँ मिस कम्युनिकेशन आ गई, मिस कमिटमेंट आ गई। तो देखें किसी भी चीज़ के अंदर डेली एक्सरसाइज करना, हमने हुकूमत पाकिस्तान से, हमारे जो सीनियर लीडरान हैं, उन्होंने एक पर रखा था सामने कि देखें आप इसको ओपन रखें। आपका रोज़ तो उज़ैर साहब, रोज़ तो ऑयल टैंकर इंपोर्ट नहीं लेकर आ रहा ना आपके फ्यूल पाकिस्तान के अंदर। आप 15-15, 20-20 दिन की फ्यूल लेकर आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, डेली थोड़ी जहाज लग रहा है आके। आप एक एवरेज कॉस्ट निकाल के चलें। अब अगर आवाम को उसका फ़ायदा हो रहा है तो आवाम को होने दें, और अगर वो प्राइस बढ़ती है और कोई इशू है और जेन्युइन है तो अपना मुकदमा आवाम के सामने रखें। अब आवाम में भी और हम में भी जो एक अनारकी है, एक परेशानी की वजह है, वो ये है कि यार 15 दिन का आपने एक तेल फ़र्ज़ करें 300 रुपये का ख़रीदा था, पहली तारीख को आपने ख़रीदा, 2 तारीख को अगर अवामी मतलब मंडी में, बाहर में, बैनुल अक़वामी मंडी में उसके प्राइस चेंज हो तो आप पे तो इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। आप पे इम्पैक्ट आएगा 16 तारीख की, जब आप बुकिंग कराने के लिए 10 तारीख को समझे बुक करेंगे, तो 10th की तारीख को जो रेट होगा आप उस हिसाब से उसको मैनेज करेंगे, ठीक है ना। अब आप पहली तारीख को एक रेट तय करते हैं, दूसरी तारीख को आलमी मंडी में रेट चेंज होते हैं, आप तीसरी तारीख को रेट यहाँ चेंज कर देते हैं। क्यों? जब आपके पास एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, आपके स्टॉक में पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है, तो लेट इट कंटिन्यू, उसकी सेल चलने दें और एक एवरेज कॉस्ट निकाल के चलें। तो और दूसरी बात जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आवाम में से ही हूँ, हम आवाम ही हैं।
हम ना पॉलिटिशियन है, ना कोई ब्यूरोक्रेट है, हम बिजनेसमैन है। हम रोजगार फराम करते हैं। लाखों लोग इस वक्त इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। एक साइड के ऊपर 15 से 20 बंदों का रोजगार मुंसलिक होता है। जो तेल मुशर्रफ साहब के ज़माने में या पुराने अदवार में मैं कोट करता चलूँ, जो 50-60 रुपये लीटर हमें मिलता था और उस पर हमें 4-5 रुपये पर लीटर मुनाफा दिया जाता था। अब आप ये समझें 60 रुपये पर लीटर की मेरी इन्वेस्टमेंट हुई, 4-5 रुपये मैंने उस पर प्रॉफिट रखा। उसके अंदर मैं सर्विस क्या दे रहा हूँ कि वो रिस्क मेरा है, मैं फिर यूटिलिटीज पे कर रहा हूँ, तकरीबन 14-15 डिपार्टमेंट्स को डील कर रहा हूँ, फिर अब अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहा हूँ, फिर एक मेरा 1.5-2 रुपये का मुनाफा बचता है जो मेरा राइट है। करोड़ों की जगह पे हम बिजनेस कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखते चले, जब 60 रुपये का पर लीटर था, आज 300 प्लस पर लीटर है और हमारा मुनाफा 7 रुपये 8 रुपये कहते हैं, उस पर टैक्स भी कटता है, 7 रुपये 10 पैसे। उसके बाद आप मुझे बताएं कि वो 2005-06 की अखराजात में कितना फ़र्क आ चुका है, ये आप मुआवजा कर लें मेरे लिए स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जाके कि जब बिजली कितने की थी, गैस कितने की थी, तनख्वाहें कितने की थी। हुकूमत कहती है कि इतनी तनख्वाह आप देते, देखें आपके सामने हम अपना पोर्टल रख देते हैं कि भाई हमने ये कमाया। आपको मैं बताता चलूँ, मुझे कोई उसमें कबात नहीं है बताने में कि तकरीबन 2 महीने से ये जिस साइट पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ये लॉस में गई है, ठीक है, लेकिन हमारा रोजी रोटी इससे जुड़ी रही, इसने हमें कमा के भी दिया है, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे स्टाफ की भी रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि यार अगर कुछ बुरा वक्त आया है तो ठीक है, हम आवाम के साथ मिलके, हम भी एक आवाम है, हुकूमत के साथ मिलके इस बुरे वक्त से अपनी कश्ती को भंवर में से निकालें, तूफान में से। लेकिन देखें, पायलट का किरदार हुकूमत को अदा करना है, हमें सेफ करें, हमारे साथ बैठे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें दे दें यार, आप 120 रुपये लेवी की मद में उठा रहे हैं, बस गरीब है अमीर है कुछ नहीं देख रहे। वो जैसे 1 लीटर भरवाता है 120 रुपये आप उसके काट लेते हैं, और किसके कंधे पे रख के काट रहे हैं? डीलर के कंधे पे रख के। देखिए, आवाम जो है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हुकूमत से है, ना ऑयल मार्केटिंग कंपनी से है, वो डिपो पे नहीं जारी लेने के लिए, वो पंप स्टेशन फ्यूल स्टेशन पे आती है, हम डीलर्स के पास। हम उनका टेम्परामेंट भी डील करते हैं, उनको समझाते भी हैं, और जो आजकल की इकोनॉमिकल कंडीशन है बड़ा टफ हो जाता है आवाम को, वो तो हम खुद मुतमईन नहीं हो पा रहे यार, तो हम आवाम को क्या मुतमईन करेंगे, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, इस पे पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। हम इसको यौमिया नहीं लेके चल सकते, या तो हम इसको पहले मंथली देखा जाता था, अब उसको उस तरह करें, या जब आपके जिस तरीके से आप ऑर्डर प्लेसमेंट्स कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, आप 15 दिन में जैसे या 10 दिन में करते हैं, 15 दिन में, तो तकरीबन इतना गैप देके चले ताकि हमें भी, आपको मैं बताता चलूँ जुबैर साहब और अपना उजैर साहब, कि मंडे को पहले क्या होने लग गया था कि जो हर जुम्मे रेट चेंज कर रहे थे, बुध जुमेरात से हमारी सप्लाई एलोकेशन में कट ऑफ कर दी जाती थी, हफ्ते में 2 दिन ये कट गए, फ्राइडे को माल आ रहा होता तो वो कट ऑफ हो गया, सैटरडे संडे छुट्टी आ गई। अब आप मुझे बताएं, हफ्ते में 5 दिन 4 दिन तो आपने हमारी सप्लाई डिस्टर्ब कर दी ओएमसीज ने, तो हम किस तरह कारोबार करेंगे? उसके बाद ये नया फार्मूला लगा दिया डेली का। अब डेली हमारी एलोकेशन हो रही है, डेली ट्रांसपोर्ट की गाड़ी मूव हो रही है, वो भी डीजल पे चलती है, जो टैंकर जाता है लेने के लिए। टैंकर जो पूरी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो परेशान है। आपने सबको एनआरकी में डाल के वो कर दिया है, और आप देख रहे होंगे आजकल एक बयान चल रहा है, हमारे मिनिस्टर हैं इंटीरियर मोहसिन नकवी, उनका बयान बड़ा अलार्मिंग है। तो अगर देखें ना कि इन मनसब पे लोगों को भी चीज़ें अब समझ में आ रही है, तो देखें, हम पहले दिन से कहते हैं हमें मत बिठा दो किसी मनसब पे, लेकिन हमसे इनपुट लो, हमें कम से कम हमारे इंट्रोडक्शन अपने जब होती है आपकी इंटरेक्शन मीटिंग्स, आप हमें उसमें बिठाते हैं यार, हमें नहीं लंबा बिठाएं, ना हमें खाना खिलाएं, ना हमें चाय पिलाएं, नहीं पानी पिलाएं, हम खुद पी लेंगे, हमें आप कमाने देंगे। तो जब ये बिजनेस कम्युनिटी कमा के आपकी हुकूमत चला सकती है, इस इकोनॉमी को चला सकती है $1 ट्रिलियन के साथ, तो वो अपनी चाय बिस्किट खुद भी खा पी सकती है मेरे भाई। हमें उस चाय की कोई लालच नहीं है, हमें कुछ नहीं है, हमें म्याना रवि, बैलेंस ऑफ पावर और बेहतर पॉलिसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी दे दें, उसके अंदर हमारा स्टेक ले लें। हम लोग हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, हम ऐवानों में बैठ के बिजनेस नहीं करते, हम अपने कारोबार पे बैठ के बिजनेस करते हैं। तो आप हमारा इनपुट, अगर कोई ऐसी कमिटाइज करेंगे, कमिटीज़ बनाएंगे, कोई ऐसा पूल बनाएं जिसमें स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जेन्युइन, भले वो ब्यूरोक्रेट्स के जरिए लें, कुछ भी लें यार, हमारा इनपुट तो लें। हम कब तक आप जैसे भाइयों का कंधा इस्तेमाल करते हैं? आप लोग भी हमें सुन के थक गए। मैं सब जानता हूँ मीडिया साहिबान को जो कहते हैं यार कितना रोगे, कितनी अपनी दादरसी करोगे। फिर ये भी हम पे एलिगेशन लगाया जाता है कि यार एक तरफ दादरसी करते हो, फिर किसी ना किसी तरीके में किसी मीटिंग में तुम बैठे हुए पाए जाते हो। यार क्या करें उजैर साहब? अगर आपको मैं बताते चलूँ, हम खुद इतने डिसहार्ट और इतने परेशान हैं
कि हम अपने शौक से अपनी नींदें खराब करके या कारोबार का टाइम छोड़ के उनकी दावत या मीटिंग में नहीं जाते। हम इसलिए जाते हैं कि यार अल्लाह ने अगर उनके दिल में डाला है और अगर हमें उन्होंने मदऊ कर लिया है, अगर कुछ भी वजूहत के थ्रू मदऊ कर लिया है, तो यार यूज़ द स्पेस। हम उसको फ़ायदेमंद साबित करने के लिए वहाँ पेट्रोल डीजल फूक के से कराची जाते हैं या इस्लामाबाद जाते हैं अपने खर्चे पे, उनकी चाय पीने नहीं जाते। हम कोशिश करते हैं कि अपना मुद्दा उनके सामने, अपना मुकदमा आवाम का, अपना बिजनेस कम्युनिटी का उनको बयान कर सकें। भले मीडिया में तस्वीरें, चीज़ें शाये की जाती हैं, वो अच्छा वो उसकी भी वजह मैं आपको बता चलूँ कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे पीछे होते हैं, जो हमें देख रहे होते हैं, उनको भी हमें मुतमईन करना होता है कि यार अगर आप हमें लीडर मानते हो या हमें नॉमिनेट करते हो, तो कम से कम हम उनको उस पिक्चराइजेशन के जरिए अपना बता सकें कि यार हम गए थे, हम वहाँ हाजिर भी है या किसी पे ट्रस्ट किया है, तो वो जाके अपना मुकदमा पेश करें। हम कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हम बिजनेस कम्युनिटी दिन रात दुआ गो भी हैं, अपना हिस्सा भी डालने को तैयार हैं, जो हमसे बन पाता है हम करने को तैयार हैं। लेकिन हम आपसे एज अ जर्नलिस्ट भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी आवाज़ उजागर करते आए हैं और भी करें। हम सबको, आवाम को, बिजनेस कम्युनिटी को, सबको वन पेज पे आने की ज़रूरत है। जिस तरह हमने मार्का हक में अपना लोहा मनवाया, हमें मार्का इकनॉमी में, मार्का मईशियत में भी अपना लोहा मनवाना होगा। उसके बगैर हम कुछ भी कर लें, लेकिन घर की गाड़ी, घर की गृहस्थी अनफॉर्चुनेटली आपके किरदार चीज़ों से तो चलती चलती है, मेन किरदार उसमें फंड्स का, फाइनेंशियल का है। जब तक हम इकोनॉमी वाइज अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, वी कैन नॉट सक्सीड एंड वी कैन नॉट अचीव द गोल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पेट्रोलियम इंडस्ट्री का मेरा ताल्लुक है मेनली, मैंने होपफुली पेट्रोलियम इंडस्ट्री के जो मेरे लोग हैं, डीलर हैं, उनका मुकदमा आपके सामने पेश किया। एंड हम काम कर रहे हैं अपने इत्तेहाद पे, अपनी यूनिटी पे। बहुत जल्द हम एक लाहेमल बनाने जा रहे हैं हुकूमती पॉलिसीज़ के साथ डिस्कशन के लिए। एक प्रॉपर हैदराबाद का एक फोरम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक बहुत बड़े एक यूनिफाइड यूनिटी, हमारे जितने भी पेट्रोलियम डीलर्स हैं उनके साथ मिल के, एक इत्तेहाद के साथ, एक अच्छे फोरम के साथ अपनी आवाज़ को और मजबूत और उजागर करने के लिए बहुत जल्द मैदान में उतरने जा रहे हैं। ये मैं आपको अंदिया दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अपनी आवाम का मुकदमा सीना तान के लड़ेंगे। बाकी कामयाबी अल्लाह के हाथ में। बहुत शुक्रिया।